वेलकम बैक। आप कुछ बात करेंगे बांग्लादेश सीरीज को लेकर कि पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा है, लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश को एक धचका भी लगा है कि उनके ऑलराउंडर सौम्या सरकार इंजरी के बाद T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, लेकिन वो बांग्लादेश की टीम को जिसको UAE हरा रही है और 2-1 से उनको शिकस्त दे दिया। क्या वो बांग्लादेश टीम पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलेगी तो कैसा खेलेगी? हसनैन लियाकत साहब, जो अभी स्क्वाड का ऐलान किया है सर पाकिस्तान ने, इस स्क्वाड पर क्या कमेंट करेंगे? ये बिल्कुल मेरिट पर है? देखिए, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत सारे लड़के आपने जिनको पीछे छोड़ दिया, जिस तरह से सुफियान मुकीम की बात की जाए या फिर अब्बास आफरीदी भी आई थिंक स्क्वाड में अब्बास टॉपर हैं यार। हाँ, वो टॉपर हैं, लेकिन वो इस स्क्वाड में मौजूद नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह की बांग्लादेश की टीम है तो उसके खिलाफ मोर देन इनफ टीम है, वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकती हैं। लाइट्स ऑफ फ़खर जमान जो कि बैटिंग को लीड करेंगे, शादाब खान आपके ऑलमोस्ट स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे और पीछे सलमान अली आगा हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को लीड करेंगे। सो मिक्स ऑफ आपका एक्सपीरियंस भी है, यंग प्लेयर्स भी हैं, हसन नवाज जैसे यंग गन्स भी मौजूद है जिनको हमने न्यूजीलैंड में शायद उतना अच्छे से नहीं देखा था, जो अपनी पिचेस में शायद ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं। और जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि बांग्लादेश की टीम यूएई में हार के आई है और यूएई की टीम जो कि बड़ी थर्ड टियर की टीम है, उससे हार के आना, टीम को नहीं हराया ना जो आईसीसी की टॉप 10 टीमों में रही, उससे हार के आना मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बांग्लादेश तो बड़ा तरनवाला होना चाहिए था। लेकिन यही बांग्लादेश जब हमारे पास आई थी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तो ये बांग्लादेश हरा के गई थी, हमें व्हाइट वॉश करके गई थी। तो हमें किसी टीम को भी इजी नहीं लेना चाहिए। हमें अमेरिका भी हरा देता है, हमें बांग्लादेश भी हरा देता है, और हमने अगर हराना होता है तो हम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देते हैं। सो हम अपनी दुनिया में रहते हैं, सो इजी ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। शाकिर भाई साहब, ये जो स्क्वाड सामने आया है अभी पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे हसनैन ने भी बात की, कुछ नाम भी बताए। अब्बास ने 17 विकेटें हैं उसकी इस PSL 2025 में और सबसे टॉपर हैं। और इसी तरह से बात करें उसकी सुफियान मुकीम की, तो जो उसने लास्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से खेला वो उसमें 2 ओवर्स में 6 रन दिए, 2 विकेटें ली, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है सर? किस बेस पे थोड़ा सिलेक्शन हुई इन 2 लड़कों का, तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज कोई इतनी बुरी टीम सेलेक्ट नहीं हुई। जो ज़्यादा बड़े फैसले किए गए, जिस तरह बाबर और रिजवान को बाहर किया गया, ठीक है, शाहीन को बाहर किया गया, बड़े बोल्ड फैसले हैं। ये एक इंटेंट दिखा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो एक अच्छी यंग टीम अब T20 की तैयार करना चाहते हैं। और मैं दुआ गो कि जो नए लड़के जिनको एतमाद दिया गया इन सीनियर के ऊपर, वो अच्छा परफॉर्म करें ताकि ये जो टुक टुक वाले सीनियर्स हैं इनका रास्ता किसी हद तक बंद हो सके दोबारा T20 स्क्वाड के अंदर। सुफियान मुकीम की जिस तरह बात की, उसको अगर आपने इस बुनियाद पर जो है वो नहीं सिलेक्ट किया कि उसकी PSL में कोई ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उसका ये भी एक है कि वो बाबर आजम की कप्तानी के नीचे खेले थे, उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उनको सारे मैचेस नहीं मिले। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़के ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया और जब दोबारा नई सीरीज़ आए तो उसको लोकल क्रिकेट के ऊपर आप एनालाइज करके निकाल दें। उसको बड़ा अच्छा एतमाद मिल गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने के बाद। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स पे भी बात करूंगा। मेरा ख्याल है अगर आपने शाहीन को रेस्ट दिया था तो हारिस को भी इन विकेट्स पे रेस्ट दे सकते थे। वो इन विकेट्स का बॉलर नहीं है, उसको जब भी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है। उसकी जगह पर फिर कौन हो सकते? मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी होते। अब्बास अफरीदी शाहीन की जगह हो सकते थे। अगर आपको सीनियर्स को रेस्ट देनी तो अब्बास अफरीदी पिछले PSL का भी टॉपर आई गेस विकेट्स में, इस बार भी उसने टॉप किया हुआ है, तो उसको कब आप खिलाएंगे, कब उसको रेगुलर खिलाएंगे? वो परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन हारिस की जगह अगर आप सलमान इरशाद को इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा है और बैक टू बैक अब 2 मैचेस में जिस तरह उसने इस्लामाबाद के लिए परफॉर्म किया है, जिस तरह की डेथ बॉलिंग वो कर रहा है, किसी ना किसी प्लेयर्स पे ना कांटा लगाया होता है और सलमान इरशाद इज वन ऑफ देम। सलमान इरशाद जो है वो उस फ्रेम में आ क्यों नहीं पा रहा? एक फ्रेम होता है ना जिसमें डिस्कशन हो रही होती है, जिसमें सवाल उसके बारे में हो रहा होता है, जिसमें उस पर कुछ ना कुछ डिबेट हो रही होती है, हमें कहीं ना कहीं से उसकी कोई वाइब्स आती किसी का चाहता नहीं है, फ्रेम में नहीं है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी का चाहता है, ना मीडिया में किसी का चाहता है, ना कॉल करके कहता है भाईजान मेरे लिए बात करना। ये जितने प्लेयर खेल रहे हैं इसमें से 50% तो वो हैं जो कॉल कर करके कहते होते थे भाई हमारा नाम लेना, हमारा नाम लेना, और हम जो है वो टीम में आना चाहते हो। डेफिनेटली वो टीम में आए, हमें नहीं, बहुत सारे साथियों को कहते थे। देखिए ज़मान खान को हमने डेब्यू करा दिया, उसके बाद आया, ये उससे ज़्यादा तगड़ा बॉलर है और ज़्यादा बेहतर बॉलर है। और जब होम कंडीशन में भी आप जो है वो एक बंदे को मौका नहीं देंगे जो परफॉर्म भी कर रहा है, और जब आपने एक प्लान कर लिया कि आपने जो सीनियर्स को एक तरह का आपने रेस्ट ही दिया है ना, तो उसमें आपके पास बेहतरीन मौका था, हारिस को बिठा देते और सलमान इरशाद को मौका देते। एतमाद दें, नए लॉट तैयार करें, आपको अपने हर फॉर्मेट के लिए आपके पास बैकअप प्लान होने चाहिए, जो मुझे इसमें थोड़ा सा नज़र आया। लेकिन बाय एंड लार्ज टीम को इतनी माड़ी नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट।
बड़ी तगड़ी टीम आप है, कह रहे हैं आसानी बांग्लादेश just 3-0 जीत जाएंगे। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। लेकिन उससे पहले आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम हराने पे आए तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा देते हैं, और जब हारने पे आते हैं तो छोटी से छोटी अमेरिका टीम से से भी हार भी जाते हैं। हम यूएसए जैसी टीम से हार जाते हैं। हसनैन, एक और आज खबर आई है, इंडियन मीडिया आपको पता है कि झूठ की एक फैक्ट्री है और आए रोज़ कोई ना कोई खबर वहाँ से निकलती है, और फिर जाहिर सी बात है डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी होता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। सो आज जो खबर आई है वो इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था वो ये था कि जी वो आईसीसी को ये कह रहे हैं कि जो आईसीसी के इवेंट्स हों या इवन के एशिया कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो ग्रुप स्टेज होगी, चलें एशिया कप को तो हम छोड़ देते हैं, जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। ये बहुत बेकार खबर है। मुमकिन ही नहीं मीडिया ये दे ही नहीं सकता। हाँ। भाई उनकी सारी उनको रखा economy- इसलिए गया है। उनकी सारी की सारी इकोनॉमी तो दो तीन चीजों पे चलती है। एक उनकी क्रिकेट की इकोनॉमी आईपीएल पे चलती है, और दूसरी उनकी क्रिकेट की इकोनॉमी पाकिस्तान और भारत के मैच में, जो कि देखिए प्लान करके वो हर 6 महीने बाद मैच करवा देते हैं। कभी वो T20 में करवा देते हैं, कभी वो एशिया कप में करवा देते हैं, कभी वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में करवा देते हैं। ये बड़ी झूठी खबर है, और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी खबर इंडियन मीडिया दे, इसको वेलकम करें। और अब हमें इंडिया का बाइकआउट करना चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं ना कि आप टेरर का और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती, हमें भी ये कहना चाहिए कि बलोचिस्तान में जो आप टेरर कर रहे हैं उसके साथ क्रिकेट नहीं चल बिल्कुल ऐसे सकती, है। क्योंकि आपको इंडिया के साथ खेलने का इतना फायदा नुकसान नहीं है जितना उनको है। उनके अरबों रुपए के उनके ब्रॉडकास्टर्स के स्टेक हैं, और फिर वहां पे जो अंडरवर्ल्ड में चीजें चल रही होती हैं उनके खरबों रुपए के स्टेक्स हैं। सो वो तो मजबूरी है सर। ये जो भारतीय मीडिया है ना, ये जिस तरह से इस्लामाबाद को तबाह कर रहा था, जिस तरह से इन्होंने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी, और जिस तरह कराची को इन्होंने तबाह किया, इसी तरह की ये खबर है सर। शाकिर अब्बास साहब क्या कहते हैं, ये मुमकिन है? पहले तो ये था कि ये एक ग्रुप में नहीं होते थे, फिर जो ब्रॉडकास्टर्स है उनकी एक रिक्वेस्ट पर इनको एक ग्रुप में ऐड करना शुरू किया गया ताकि मैचेस इनके ज़्यादा हों। पहले ग्रुप में मैचेस हों, फिर कहीं सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का इनमें आमना सामना हो जाए, फिर फाइनल में भी इनका आमना सामना हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन है कि ब्रॉडकास्टर्स आप अफोर्ड कर पाएंगे, या आईसीसी अफोर्ड करेगी इस सिचुएशन को? देखिए, इंडियन मीडिया का जो इस वार के बाद की सिचुएशन है वो बिल्कुल वो नहीं मट्टी झाड़ना, इस तरह के वो इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि कभी भी आईसीसी जो इंटरनल उनकी सियासी सिचुएशन है उसको थोड़ा सा जो है ना डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, ये भी ना करें थोड़ा सा। वो जिस तरह नहीं होते फेस सेविंग कहीं से मांग रहे हैं, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम आपसे मैच नहीं खेलेंगे, आप आपसे मैच नहीं खेलेंगे तो कौन सा कोई क़यामत आ जाएगी भाई। हमें उसका फायदा नुकसान हो ना हो, आपको उसका बहुत नुकसान होगा। और इस वक्त जयशाह आईसीसी में बैठे हैं, और आईसीसी एज अ यूनिट, एज अ बोर्ड अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेगा इवेंट में ना हो। हम आईसीसी इवेंट कवर करते हैं, किसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान अगर जल्दी बाहर हो जाए तो उनकी मौत आ जाती है, हमारा टूर्नामेंट जो है वो सारा। इससे पहले एक लंबा अरसा तक पाकिस्तान और भारत के मैचेस एक ग्रुप में नहीं हुआ करते थे, फिर इन्हीं की रिक्वेस्ट पे करवाए गए थे ना। के लिए कर रहे हैं ना। देखे ना, जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की जो आपको गेट मनी सिर्फ मिलती है, ब्रॉडकास्टर और टीवी राइट्स अलग है, ग्रुप में रखा। आईसीसी को तो पैसा जो मिलता है उनके गेट मनी का वो $मिलियन है। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया हसनैन लक साहब आपका। आज के शो में हमने बात की है एक तो पाकिस्तान के सिलेक्शन के हवाले से, और अभी आज एक मैच होने जा रहा है। मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखते हैं कौन जीता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।